राधे राधे सभी को। फागुन पूर्णिमा की तिथि और समय वैदिक पंचांग के अनुसार 2026 में फागुन पूर्णिमा 2 मार्च को है। यह तिथि होलिका दहन के दिन पड़ रही है। होलिका दहन शाम को प्रदोष काल में होगा और 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सुबह स्नान कर पूजा शुरू करते हैं और शाम को कथा सुनते हैं। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और रात में कथा सुनने के बाद फलाहार करें। इस दिन लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष फलदायी होती है। फागुन पूर्णिमा व्रत कथा। प्रहलाद और होलिका की कहानी। प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्याकश्यप था। वह स्वयं को भगवान मानता था और विष्णु भक्ति का विरोध करता था। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। हिरण्याकश्यप को यह बात असहाय थी। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। सांप से कटवाया, पहाड़ से फेंका, आग में डाला, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग से उसे नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना से होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप का वध किया। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फागुन पूर्णिमा पर संतान प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण की पूजा की जाती है। व्रत रखने वालों को सुबह स्नान कर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, फल, मिठाई और फूल अर्पित करें। संतान गोपाल स्रोत का पाठ करें। स्रोत में भगवान कृष्ण से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। व्रत रखने वाले शाम को कथा सुने और प्रसाद ग्रहण करें। रात में सत्यनारायण कथा का पाठ भी फलदायी होता है। इस विधि से निसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। फागुन पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान विशेष फलदायी है। दान में चावल, दूध, चीनी, घी, वस्त्र या धन दें। व्रत रखने से जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं।